दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग किस तरह से ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ओलिव स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है RBI रजिस्टर्ड, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई विद गूगल पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा ईमेल आईडी से ओलिव एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा ईमेल आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आप यहाँ पर चूज फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और अदर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इंटर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेफरल कोड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन डिटेल वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह नाम, साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शो करता है। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए आ गया पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद चेक लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप यहाँ पर आई वर्क इन ए फैक्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दुकान पर काम करते हैं या फिर स्टोर पर या फिर शोरूम में काम करते हैं तो आप यहाँ पर आई वर्क इन ए शॉप, स्टोर या फिर शोरूम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इंटर करेंट वर्क प्लेस नेम, तो जो भी जगह पे आप काम करते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सैलरी, तो जो आपको सैलरी मिलता है वह किस तरह से आप लोग लेते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कैश में लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपका लोन ऑफर शो किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 2000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक लोन ऑफर किया गया है। यानी कि हम ओलिव एप्लीकेशन के माध्यम से मिनिमम 2000 रुपए तक लोन ले सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम 16,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 16,000 रुपए लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 4 महीने के लिए 4,252 रुपए पर मंथ। साथ ही हमारे बैंक अकाउंट में 14,301 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 2,000 रुपए लोन चाहिए,
तो हमने यहाँ पर 2000 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लोन पीरियड, तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपए लोन लेने पर 2 मंथ का EMI होगा 1038 रुपए पर मंथ। साथ ही हमारे बैंक अकाउंट में 1776 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद अप्लाई लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप में आपको बेसिक डिटेल फिलअप करना होगा, जिसमें कि आपको अपना बैंक अकाउंट साथ ही KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप में आपको यहाँ पर लोन अप्रूव किया जाएगा और आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप में आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद ओके प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद अपडेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया कन्फर्म बैंक डिटेल, तो आप यहाँ से अपना अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया थैंक यू। चलिए इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका लोन डिटेल शो करेगा। यहाँ पर जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फी प्लस GST 224 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए इसके बाद ऐड KYC डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करना होगा। तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर KYC कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आई एम रेडी पर क्लिक कर लेंगे। ओके पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद टेक माई सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, यदि यह मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आप यहाँ पर यस आई कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आपका यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर नो चेंज फोन नंबर पर क्लिक कर लेंगे और जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी साथ यहाँ पर बैंक डिटेल और KYC कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर करंट रेसिडेंस एड्रेस, तो जो भी एड्रेस पर आप रहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर करंट रेसिडेंस पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर इंटर करंट वर्क प्लेस डिजिग्नेशन, तो जो भी आप पद पर काम करते हैं आप यहाँ पर वह पद का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, तो जो भी ऑफिस में आप काम करते हैं आप यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस पिन कोड, तो आप यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद कंफर्म एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है। चलिए इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप लोग ओलिव एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा लोन अप्रूव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, तो आप यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे।
इसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है लोन ट्रांसफर होने में 3 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 20 से 25 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग ओलिव स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी ऐप से या फिर किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपने कोई भी EMI मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। साथ ही आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है।